वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज के इन नियमों के माध्यम से स्वामी दयानंद न केवल वेदों को सब सत्य विद्या का कोश होने का संदेश देते हैं, अपितु उसे परमेश्वर द्वारा प्रदत्त मानते हैं। स्वामी जी के अनुसार वेदों में मानव कल्याण के लिए विज्ञान बीज रूप में वर्णित है। वेदों में विश्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध। आकाश अंतरिक्ष का संबंध बादल, विद्युत और वायु से है। भूलोक का संबंध सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारों से है। वेदों में विज्ञान के अनेक प्रारूपों में से एक खगोल विद्या का बहुत महत्व है। धीरे धीरे वेदों का अध्ययन करते हुए हम इन सब विषयों की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। चलते हैं ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 101 की ओर। सूक्त 101 के ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं इंद्र और छंद है जगती। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ऋग्वेद का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे, क्योंकि मैं रोज एक सूक्त डालती हूँ। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। साथ ही अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी अवश्य कर सकूं। चलते हैं सूक्त 101 की ओर। हे ऋत्विक गण, श्रेष्ठ इंद्रदेव की हविष्यान देकर अर्चना करो। ऋत्विज की सहायता से कृष्णासुर की गर्भिणी स्त्रियों के साथ उसका वध करने वाले, दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले, मरुदगणों की सेना साथ में रखने वाले, शक्ति संपन्न उन इंद्रदेव का अपने संरक्षण की कामना करने वाले हम यजमान मित्र भाव से आह्वान करते हैं। राजा वजगीर के पुत्र एवं कहीं विदगिन के पुत्र के रूप में इनकी गणना की गई है। सायण के अनुसार ये राजा या राजश्री हैं। विशुदानव तथा कृष्ण गर्भा के विरुद्ध इंद्रदेव की सहायता करने के कारण इन्हें इंद्रदेव का सहायक भी माना गया है। जिन इंद्रदेव ने सर्वप्रथम वृत्रासुर के कंधों को काटा, पश्चात धर्म नियमों से विहीन पितृ का हनन किया, प्रजा के शोषक संबर और शुष्ण दोनों दैत्यों का वध किया, इस प्रकार सभी दैत्यों के नाशक वे इंद्रदेव मित्रता के लिए मरुत के सहयोगी ऐसे इंद्रदेव का हम आह्वान करते हैं। यहाँ पर शुष्ण के लिए बताया गया है कि ऋग्वेद में शुष्ण नामक एक दानव का उल्लेख है जिसे इंद्र ने पराजित किया था। यह महर्षि कुछ की सहायता से संभव हो पाया था। इंद्र ऋग्वेद में एक प्रमुख देवता शुष्ण को पराजित करने के लिए जाने जाते हैं। यह पराजय महर्षि कुछ की सहायता से हुई थी, जिन्होंने इंद्र के साथ मिलकर शुष्ण को हराया था। शुष्ण के साथ युद्ध ऋग्वेद में वीरता और देवताओं की शक्ति के प्रतीक के रूप में वर्णित है। शुष्ण दैत्य को मारने में कुछ ऋषि ने इनकी सहायता की थी। जितनी सामर्थ्य शक्ति से स्वर्गलोक, भूलोक, वरुण, सूर्य और सरिताएं अपने अपने व्रत नियमों में आरूढ़ हैं, महत्वों से मुक्त ऐसे इंद्रदेव को मैत्री भाव की दृढ़ता हेतु आह्वान करते हैं। जो इंद्रदेव गौओं और अश्वों के पालक स्वामी हैं, सभी को अपने नियंत्रण में रखकर प्रत्येक कार्य में स्थिर रहकर प्रशंसित होते हैं। जो इंद्रदेव विधि पूर्वक सौम्युक्त यज्ञ कर्म से रहित शत्रुओं के नाशक हैं, ऐसे मरुदयुक्त इंद्रदेव को मित्रता के लिए आह्वान करते हैं। विश्वाधिपति इंद्रदेव जो संपूर्ण गतिमान प्राणधारियों के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्रह्मपरायण ज्ञानवानों को सर्वप्रथम गौएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने अपने नीचे दुष्टों का दलन किया, ऐसे मरुदयुक्त इंद्रदेव की मैत्री की स्थिरता हेतु हम उनका आह्वान करते हैं। जो इंद्रदेव शूरवीरों और भीरू मानवों दोनों के द्वारा सहयोग हेतु आह्वानित किए जाते हैं, जो संग्राम विजेताओं और पलायनकर्ताओं द्वारा भी बुलाए जाते हैं तथा संपूर्ण लोक
जिनकी पराक्रम शक्ति के आश्रित है। ऐसे मरुतों से युक्त इंद्रदेव को हम मैत्री के लिए आमंत्रित करते हैं। जो विवेक संपन्न बुद्धिमान इंद्रदेव रुद्रपुत्र मरुतों की दिशा का अनुगमन करते हैं, मरुतों और देवी ऊषा के सामंजस्य से अपने विस्तृत प्रसिद्ध तेज को और अधिक विस्तारित करते हैं तथा जिन प्रख्यात इंद्रदेव की रचना मनुष्य की मेधा प्रखर वाणी करती है, ऐसे मरुतों से संयुक्त इंद्रदेव को मित्रता वृद्धि के लिए आमंत्रित करते हैं। हे मरुतों से युक्त इंद्रदेव, मरुतों से युक्त इंद्रदेव मतलब क्योंकि मरुत हमेशा इंद्र के साथ में रहते हैं और उनकी सेना और उनके सखा भी हैं। आप सर्वश्रेष्ठ दिव्य लोक अथवा अधर स्थित आंतरिक लोक में जहां कहीं भी आनंद युक्त हो, हमारे इस यज्ञ स्थल पर अतिशीघ्र पधारें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आपकी कृपा के आकांक्षी हम आपके निमित्त यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हैं। दक्षता संपन्न हे इंद्रदेव, आपके निमित्त ही हम सोम निष्पादित करते हैं। हे श्रोतों द्वारा प्राप्त योग्य इंद्रदेव, आपके लिए हम हवि प्रदान करते हैं। हे अश्वों से युक्त इंद्रदेव, मरुद गणों सहित इस यज्ञ में आकर विराजमान हों और सोमपान से आनंदित हों। सोमपान से तो मतलब समझ ही रहे हैं, सोमरस होता है, उसका जब पान किया जाता है तो वो सोमपान कहलाता है। और सोमरस एक बहुत ही शक्तिवर्धक पेय है जो कि एक विशेष प्रकार की सोमलता से बनाया जाता है। उसके डंठलों को कूटकर उसका रस निकालकर उसमें और कई औषधियां मिलाकर उसे बहुत ही स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक बनाया जाता है और ये देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है। हे इंद्रदेव, अश्वों के साथ प्रसन्नता को प्राप्त करें, अपने जबड़ों को खोलकर सुखद ध्वनि करें। हे शेष सिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्रदेव, सिरस्त्राण का भी हम पहले बता चुके हैं, एक तरह से हेलमेट या कवच जिससे कि अपने सिर की रक्षा की जाती है। रथ खींचने वाले घोड़े आपको हमारे समीप ले आएं। अभिष्टपूर्वक इंद्रदेव, आप हमारी आहुतियों को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। मरुद गणों की स्तुतियों से प्रशंसित शत्रु संगारक इंद्रदेव द्वारा संरक्षित हमें उनके सहयोग से अन्न की प्राप्ति हो। अतएव मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें अपना सहयोग प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 101। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 102 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।